मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना आत्मविश्वास को बढ़ाने और सफल आदतों के निर्माण से जुड़ा है, जो आपके भविष्य को आकार देंगे। आपके पास कुछ विशेष और महत्वपूर्ण करने की क्षमता है, इसलिए साहस रखें और अपने आप पर विश्वास करें। इस महीने को अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करें। इसके अलावा यह आपके व्यक्तिगत संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने का एक अच्छा समय है, क्योंकि वे आपके समग्र विकास और खुशी में योगदान कर सकते हैं। इस माह 1 अक्टूबर 2023 को बुध कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह आपके वित्त को व्यवस्थित करने का एक शानदार अवसर होगा। अपने वित्त पर नियंत्रण रखने से तनाव कम हो सकता है और आपके भविष्य के लिए एक मजबूत नींव निर्धारित हो सकती है। अपने वित्तीय लक्ष्यों पर विचार करें और उन तक पहुंचने की योजना बनाएं। याद रखें, आपके द्वारा उठाए गए छोटे कदम भी महत्वपूर्ण वित्तीय स्थिरता का कारण बन सकते हैं। इसलिए अपने रास्ते में आने वाले संभावित वित्तीय लाभों पर नजर रखें। शुक्र 2 अक्टूबर 2023 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस अवधि में निवेश के अवसरों की खोज करना या विशेषज्ञों से वित्तीय सलाह लेना आपको अपने वित्तीय संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करेगा। याद रखें, प्रोफेशन स्थिरता की दिशा में उठाए गए छोटे कदम भी लंबे समय में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। अपने प्रोफेशन जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उनमें से प्रत्येक को पूरा करने की दिशा में काम करें, ताकि आपको बाद में पछतावा न हो। मंगल 3 अक्टूबर 2023 को तुला राशि में गोचर करेंगे। खुशी और मानसिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए अपने रिश्तों पर काम करें। याद रखें, संचार और समझ स्वस्थ संबंधों को बनाए रखने की कुंजी है, इसलिए अपने प्रियजनों को सुनने का और उनसे सहानुभूति रखने का प्रयास करें। यह आपको उन लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने में भी मदद करने जा रहा है, जो आपके जीवन में सबसे अधिक मायने रखते हैं। अभी आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसलिए मानसिक शांति और संतुष्टि का आनंद लेने का प्रयास करें। सूर्य इस माह 18 अक्टूबर 2023 को तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जीवन को संभालना एक लगातार चलने वाली यात्रा है, जिसके लिए आपका खुद के बारे में जागरूक होना, सीखने और आगे बढ़ने के लिए उपलब्ध होना आवश्यक है। तनाव एक ऐसी चीज है जिसका हम सभी सामना करते हैं, लेकिन हम इसे कैसे संभालते हैं, यह वास्तव में हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। उन लोगों से बात करें जो आपके लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद कर सकते हैं। एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनने पर काम करें, जो अपनी शर्तों पर जीवन का प्रबंधन कर सके। बुध 19 अक्टूबर 2023 को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय के दौरान आपके रास्ते में आने वाली चुनौतियों और अवसरों को अपनाएं और इस बीच खुद की देखभाल करना न भूलें। सावधानीपूर्वक योजना और संतुलित मानसिकता के साथ आप इस महीने का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। यदि आप एक रिश्ते में हैं, तो यह विवाह पर विचार करने का भी एक अच्छा समय है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आपके लिए अपने करियर, वित्त और प्रेम जीवन के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करना कठिन हो सकता है। हालांकि एक सही दृष्टिकोण के साथ यह संभव भी हो सकता है। सबसे पहले यह पता लगाएं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है और स्पष्ट प्राथमिकताएं निर्धारित करें। फिर अपने समय और ऊर्जा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सीमाएं स्थापित करें। यह आपको अपने जीवन को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने और लगातार सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। उसी समय केतु भी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस अवधि में आपको कार्यों को सौंपने में और मदद मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। अपना ख्याल रखें और उन
गतिविधियों के लिए समय निकालें जो आपको खुशी और आराम देती है। याद रखें, संतुलित व्यक्तिगत जीवन आपके समग्र कल्याण में सुधार करता है और आपको अपने जीवन के सभी पहलुओं को बेहतर बनाने की अनुमति देता है। यह आपको अपनी प्राथमिकताओं की पहचान करने और उनमें से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने में मदद करता है। यह महीना साल के बाकी हिस्सों से खास और अलग है क्योंकि यह कुछ बड़े मौके लेकर आया है। यदि आप आलसी रहते हैं, तो आप यह पता नहीं लगा पाएंगे कि आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव आपको कुछ अद्भुत हासिल करने में कैसे मदद कर सकता है। इसलिए सतर्क रहना और इन अवसरों के बारे में जागरूक होना और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए उनका अधिकतम लाभ उठाना महत्वपूर्ण है कि नवंबर माह के दौरान आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद नहीं उठा पाएंगे। हालांकि मेष राशि में दूसरे भाव में बृहस्पति की मौजूदगी आपको अच्छे परिणाम देगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से इस महीने दूसरे और 8वें भाव में राहु केतु की उपस्थिति होने के कारण आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शनि पहले भाव में और प्रेम का कारक ग्रह शुक्र 8वें भाव के स्वामी के रूप में 8वें भाव में स्थित होगा। इस स्थिति के कारण प्रेम और वैवाहिक जीवन में औसत परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। रिश्ते में सामंजस्य की कमी के कारण साथी से नोकझोंक की संभावना है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने शनि और राहु केतु की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको अपने परिवार में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। पहले भाव में शनि, दूसरे और 8वें भाव में राहु केतु के होने के कारण परिवार का माहौल खराब हो सकता है। ऐसे में वाद विवाद होने के योग बन सकते हैं। हालांकि मंगल इस महीने स्वराशि में 9वें भाव में विराजमान है और इस वजह से परिवार और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध अच्छे हो सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल स्थापित हो सकता है। वहीं बृहस्पति दूसरे भाव में स्थित होगा और छठे 8वें 10वें भाव पर अपनी दृष्टि डालेगा, जिसके प्रभाव स्वरूप पारिवारिक समस्याओं में कुछ कमी आएगी। लेकिन फिर भी आपको अपने पारिवारिक वातावरण में उथल-पुथल मचती दिखाई दे सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि आपसी तालमेल बनाए रखें, एक दूसरे का सहयोग करें और बातचीत करते रहें। उपाय: प्रतिदिन 108 बार हनुमते नमः का जाप करें। प्रतिदिन 108 बार गुरुवे नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन राहुकेतु के लिए यज्ञ हवन करें। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।